नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएसयूआई के बारे में। आखिर ये एनएसयूआई क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एनएसयूआई की स्थापना कैसे की गई और एनएसयूआई और एबीवीपी में टकरार यानी विवाद क्यों रहता है। आज इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों का पे बात करेंगे और आपको आसान भाषा में जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समझ पाएं कि आखिर ये एनएसयूआई क्या होता है और एनएसयूआई की स्थापना क्यों की गई है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग एबीवीपी वाले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि एनएसयूआई के जो वीडियो है, एनएसयूआई के बारे में एक वीडियो तैयार कीजिए, जिससे हम लोग इसके बारे में भी सही तरीके से जान सकें। क्योंकि हमने एबीवीपी वाला वीडियो बनाया था, उसमें खूब सारी डिटेल में आपको जानकारियां दी थी और आप लोगों ने खूब सारा पसंद किया। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने उस वीडियो में इतना सारा प्यार दिया और इस वीडियो को भी आप लोग खूब सारा पसंद करेंगे और एबीवीपी वाले जैसे वीडियो की तरह ही इस वीडियो को भी प्यार देंगे। अगर आप में से कुछ लोग अगर एबीवीपी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप जाकर एबीवीपी वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि उसमें एबीवीपी से रिलेटेड जितनी भी चीजें जानकारी थी पूरी तरीके से शॉर्ट में समाहित करके आपको देने का प्रयास किया है। और इसी तरीके से आज इस वीडियो में एनएसयूआई के बारे में भी आपको पूरी तरीके से शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरीके से कार्य करता है और इसकी स्थापना क्यों की गई है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए आज इस वीडियो में जान लेते हैं एनएसयूआई के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एनएसयूआई के बारे में। एनएसयूआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय छात्र भारत संघ के नाम से जानते हैं। एनएसयूआई भी एबीवीपी के ही तरह ही कार्य करता है, यानी एबीवीपी के तरह ही एनएसयूआई छात्रों की मदद करना, छात्रों की समस्या का निवारण करना, छात्रों की हेल्प करना, छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना और छात्रों की मांगों को पूरी कराना, ये काम होता है एनएसयूआई का। और एनएसयूआई यानी छात्र संगठन जो भी होते हैं उन सभी का यही काम होता है कि जो भी छात्रों की समस्या हो, जो भी छात्रों की दिक्कतें हों, उनके जो मांगे हों उनको सरकार तक पहुंचाए और उन मांगों को पूरी कराए। ये होता है छात्र संगठन का काम और यही काम एनएसयूआई के द्वारा किया जाता है। एनएसयूआई की स्थापना 9 अप्रैल 1971 यानी कि आप 50-51 साल पहले कह सकते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ छात्र संगठनों को विलय करके की गई थी। यानी कुछ छात्र संगठनों को इंदिरा गांधी के द्वारा विलय करके इस एनएसयूआई की स्थापना की गई थी। एनएसयूआई की जो विकिपीडिया के अनुसार जो स्रोत हैं उसमें से पता चलता है कि एनएसयूआई के चेयरपर्सन अभी जो वर्तमान में राहुल गांधी हैं। और एक चीज और मुख्य विकिपीडिया से हमें स्रोत के माध्यम से एक जानकारी मिली है कि जो एनएसयूआई है वो एक जो राहुल गांधी और गांधी की विचारधारा यानी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर एनएसयूआई चलती है और उसी विचारधारा के तहत जो भी समस्या निवारण है, जो भी कार्य है, वही एनएसयूआई के द्वारा किया जाता है। यानी छात्र हित में जो भी काम किया जाता है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुकूल और उसी के तहत आप प्रक्रिया के तहत किया जाता है। तो ये रही एनएसयूआई के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एनएसयूआई क्या। अब यहाँ पे बात आती है कि एनएसयूआई की स्थापना कैसे की गई। एनएसयूआई की स्थापना करने के पीछे एबीवीपी का ही कारण था, क्योंकि एबीवीपी की स्थापना 1949 में हो गई थी और उसी के तहत आप लोग सभी को पता है कि एबीवीपी और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, दोनों की विचारधारा एक में मिलती है। और इसी के तहत आप सभी लोग जानते हैं कि 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद से ही इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, यानी विपक्ष को बहुत ही किनारे रख दिया गया और विपक्ष को कोई तरजीह ही नहीं दी गई उनके द्वारा। और उसी के तहत कुछ ऐसे कार्य किए गए, ऐसे कुछ कानूनों के में संशोधन किए गए और बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसके तहत विपक्ष बहुत ही नाखुश था और विपक्ष के द्वारा धीरे धीरे लगातार विरोध प्रदर्शन 1966 से किया जा रहा था। 1966 के बाद जैसे 1970 आया, 1970 के बाद जैसे 1971 आया, तो जैसे जैसे इंदिरा गांधी की आप कह सकते हैं कि तानाशाही बढ़ रही थी, वैसे वैसे विपक्ष की जो विरोध प्रदर्शन वो भी उग्र हो रहा था। 1971 आते आते जो विरोध प्रदर्शन था बहुत ही उग्र हो चुका था और जो भी विपक्षी पार्टियां थी, यानी आप कह सकते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापित जो नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले जो नेता थे, उस समय पे जनसंघ में जुड़कर उन्होंने बहुत से विरोध प्रदर्शन को मुखर कर दिया था। उसी के साथ जो एबीवीपी था तो वो विरोध प्रदर्शन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और उस विरोध प्रदर्शन को और उग्र बनाने का काम एबीवीपी के द्वारा किया जा रहा था।
क्योंकि उस समय पे जो इंदिरा गांधी उन्होंने बहुत से ऐसे निर्णय लिए थे जो बहुत से विपक्ष में हित में थी, ना हो तो बहुत कुछ ऐसे भी निर्णय थे जो देश हित में भी नहीं थे। तो इन निर्णयों के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था और एबीवीपी भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और आंदोलन को और उग्र बना रहा था। और इसी के तहत आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को गुजरात और बिहार जो राजनीतिक था उसमें से बहुत सी जगह उनको शिकस्त खानी पड़ी थी। उसके बाद 1971 के बाद उन्हें यह समझ में आ गया था कि अब अगर उनको राजनीति करना है, अगर राजनीति गलियारे में मजबूती से खड़ा रहना है तो उनको युवा एक छात्र संगठन चाहिए जिससे उनके गलियारों को और मुखर कर सके। उसके बाद उन्होंने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि एक छात्र संगठन हमारे भी विचारधारा का होना चाहिए। अब यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी एनएसयूआई की स्थापना होने वाली है। अब यहाँ पे जो बात आ गई, क्योंकि इंदिरा गांधी के मन में ये बात आ चुकी थी कि अगर हमको राजनीतिक गलियारे में मजबूती के साथ खड़ा होना है तो हमको एक छात्र संगठन, एक युवा जो हमारे बीच में रहे तो वो रहे, हमारी विचारधारा के रहे, तभी हम अपने राजनीतिक गलियारे में मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 9 अप्रैल 1971 को ही जो 2 छात्र संगठन, अलग अलग प्रकार के छात्र संगठन थे, एक केरल छात्र संगठन था और एक पश्चिम बंगाल छात्र परिषद था, इन दोनों छात्र परिषद को एक में विलय कर दिया, यानी एक में ही समाहित करके एक दूसरा नाम नया दिया जिसे आप और हम एनएसयूआई के नाम से जानते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के नाम से जो आप लोग खूब सारा प्रचलित नाम सुनते हैं वही है एनएसयूआई। और इसी को मतलब जो 2 छात्र संगठन थे उनको समाहित करके एक छात्र संगठन का, अपनी विचारधारा के छात्र संगठन का निर्माण किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसे हम एनएसयूआई के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से एनएसयूआई की स्थापना की गई। अगर आप शार्ट में थोड़ी सी समझने का प्रयास करें कि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि उनके भी विचारधारा का एक छात्र संगठन हो, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि अगर एक राजनीतिक गलियारे में सही तरीके से मुखर होकर अपनी बात को रखना है और राजनीति करना है तो एक छात्र संगठन अपनी विचारधारा का होना जरूरी है। और इसी को लेकर इंदिरा गांधी ने एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एनएसयूआई की स्थापना कैसे की गई और किस तरीके से एनएसयूआई हमारे बीच में आया। तीसरे नंबर पे बात आती है कि एनएसयूआई और एबीवीपी में विवाद क्यों रहता है। तो आपको बता दें कि एनएसयूआई जो है वो वामपंथ विचारधारा पे चलने का प्रयास करती है, जबकि एबीवीपी जो है वो दक्षिणपंथ विचारधारा पे चलने का प्रयास करती है, यानी दोनों की अलग अलग विचारधारा है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें कि जो एबीवीपी है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चलने का प्रयास करती है, जबकि जो एनएसयूआई है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे चलने का प्रयास करती है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों छात्र संगठन की जो विचारधारा है अलग अलग है, और जब दोनों छात्र संगठन हो या किसी भी राजनीतिक पार्टियां हो, जब विचारधारा अलग अलग रहती है तो वहां पे टकराहट और वहां पे वैमनस्यता बनी रहती है और दोनों के बीच थोड़ी सी विवाद बना रहता है। तो इसी को लेकर दोनों छात्र संगठन में विचारधारा को लेकर थोड़ी बहुत विवाद होता रहता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एनएसयूआई क्या है, एनएसयूआई की स्थापना कैसे की गई और एनएसयूआई और एबीवीपी में विवाद क्यों रहता है। अगर आप समझ गए होंगे, अगर आपके बीच में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में आकर उस सवाल को आप आसानी से पूछ सकते हैं। हम उस सवाल का पूरी तरीके से जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आपसे एक निवेदन जरूर है कि आप एबीवीपी वाली वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको आप जाकर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी, लोगों के पास भी पहुंचाइए, जिससे ये नॉलेज उनको भी मालूम हो सके। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।